नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी ये भूख हड़ताल कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। सोनम वांगचुक देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षाओं में धांधली जैसे नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक मामलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पूरी जवाबदेही तय करने की भी मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सोनम 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि वांगचुक का 8.2 किलोग्राम वजन घट गया है। उनका ब्लड ग्लूकोज का स्तर भी गिरकर 67 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर 107.70 mmHg दर्ज किया गया है। लंबे समय से भूख हड़ताल पर रहने के चलते सोनम की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इस बीच बीते सोमवार को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया और बड़ा ऐलान कर दिया। तो वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। इतना ही नहीं, अब आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाने वाले एक्टर ओमी वैद ने भी लद्दाख के शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का सपोर्ट करते हुए मैदान में उतर आए हैं। तो एक के बाद एक जिस तरह से सोनम के सपोर्ट में लोग सामने आ रहे हैं, फिर वो चाहे राजनीतिक हो या फिर फिल्म जगत से जुड़े हो, वो आने वाले समय में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा सकते हैं। दरअसल सोनम वांगचुक की 17 दिनों से जारी भूख हड़ताल के कारण तबियत बिगड़ती जा रही है, जिसको लेकर चिंता जताते हुए सोमवार को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वांगचुक के आंदोलन का समर्थन देने का ऐलान किया। सभी राजनीतिक व सांसदों से 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की। अभिजीत दीपके जो अमेरिका में रहते थे, अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आए, आवाज उठाई, एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और आप देख रहे हो कि बहुत ही सपोर्ट सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है। आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमजोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहाँ उनको मिलने के लिए भेजा था और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फ़ोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को ज़रूरत है, कृपा कर कर अनशन छोड़ो। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें। और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है। और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। तो वहीं आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अनशन में बैठे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उनसे अनशन तोड़ने की अपील की। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने भाजपा प्रति का हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उनमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्टतंत्र है। उनकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है, उनके लिए धन ही प्रधान है।
वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसे के घमंड में चूर हैं, उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व तो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट रहे हैं। उन्हें न युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है, न उनके माता पिता और अन्य परिवारजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं। लोकतंत्र का गला घोटने वाली महापापी अधर्मी भाजपा और उनके भूमिगत अपंजीकृत संगी साथियों के गिरोह को हराने और सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीय की प्रेरणा बनती रहे और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहे। यही हम सबकी चाह और प्रार्थना है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। वहीं कई सेलेब्स भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतर आए हैं। इनमें एक नाम 3 इडियट्स फिल्म में चतुर का रोल निभाने वाले एक्टर ओमी वैद का है, जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए सोनम की हेल्थ को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि वह नहीं चाहते कि रियल लाइफ की फुनसुक वांगडू के साथ कोई भी अनहोनी हो। ओमी वैद ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि आज मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। मैं अक्सर ऐसे वीडियो नहीं बनाता, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है कि 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू असल जिंदगी के लद्दाख के इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षक और समाज सुधारक सोनम वांगचुक से प्रेरित था। मैं उनसे मिल चुका हूँ। वह बहुत ही दिलचस्प और सादगी पसंद इंसान हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बेहतरीन काम किए, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि उनके बारे में जानिए और देखिए कि इस समय वह क्या कर रहे हैं। फिलहाल सोनम वांगचुक लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। कई हफ्ते बीत चुके हैं और उनका ब्लड शुगर काफ़ी कम हो गया है। मुझे नहीं पता था कि आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, या मीडिया इस पर कितनी खबर दिखा रहा है, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। वह भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भारत की शिक्षा व्यवस्था, लद्दाख से जुड़े मुद्दों और पर्यावरण की चिंता है। आप उनकी बात से सहमत हों या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि यह इंसान मर जाए। मेरे लिए वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहें और जिंदा रहें। हम सब आम लोग हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने का समय नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ा समय निकाल कर इस मामले को समझेंगे तो हो सकता है कि आपको भी उनकी कुछ बातें सही लगें। शायद आप, आपके परिवार या आपके दोस्तों को भी ऐसे समस्याओं का सामना किया हो। इसलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ मिनट रुकिए। मैं अपने काम या घर की जिम्मेदारी से थोड़ा समय निकालिए और देखिए कि इस समय क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाए और मुझे लगता है कि आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। आइए हम सब मिलकर जो कर सकते हैं वह करें। इस मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर करें, रिपोस्ट करें और इंस्टाग्राम पर भी लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको सच में इस मुद्दे की चिंता है तो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों या सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएं और उनसे इस मामले में कार्रवाई की मांग कीजिए। सोनम वांगचुक और उनसे जुड़े ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा सोचेंगे। मैंने जो यह मैसेज आपको दिया है उसे दिल से स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जिस तरह से सोनम वांगचुक के सपोर्ट में सियासी दलों के प्रमुख लीडर और कलाकार उतर आए हैं, इसके बाद अब इस मामले को लेकर मोदी सरकार की टेंशन आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई दिख सकती है। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4 यूपी को। धन्यवाद।